जय हिंद साथियों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कला के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग सिलेबस को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सिलेबसों में हम लोगों ने कई पॉइंट्स को याद किया, कई टॉपिक को बेहतरीन तरीके से याद किया और आज हम लोग गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, गुफाओं को याद करने का प्रयास करेंगे। इन गुफाओं में आप अगर 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में जो भी गुफा से प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। इन गुफाओं में हम लोग जानते हैं कि जोगीमारा की गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, चित्तनवासन और सिंहगिरी की गुफा हैं। इसके अलावा और कोई गुफा नहीं है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाए। तो यही 4-6 गुफाएं हैं और इनमें से हर गुफा में 6 पॉइंट्स याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहली जो गुफा है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इन गुफाओं में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इन गुफाओं में अगर हम जान लेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि कोई कोई भी गुफा है तो इस गुफा के बारे में हम अगर कोई भी गुफा के बारे में हम सुनते हैं तो मन में एक कौतूहल उठता है। कौतूहल क्या है कि ये क्या नाम है कि ये गुफाएं पहली बात तो कहाँ पे स्थित होंगी, ये गुफाएं कहाँ पे हैं, और अगर ये गुफाएं कहीं पे जहाँ पे स्थित है तो ये कब बनी है, ये गुफाएं कब बनी और किसने बनाया। इसके अलावा ये गुफाएं बनी क्यों थी, इनका क्या उपयोग था। इसके अलावा यहाँ पे जो जो चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों की विशेषता क्या है, अन्य चित्रों से इनमें भिन्नता क्या है, और ये चित्र बनाया किसने है, इन पे प्रभाव किसका है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट्स भी हैं जिनको याद करने का प्रयास करें। तो ये अगर 6 पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में बैठ गई तो वो गुफाओं से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। उदाहरण के रूप में जैसे अगर हम बात करें जोगी मारा की गुफा, तो जोगी मारा की गुफा के बारे में एक बात तो याद करना पड़ेगा, दिमाग में समझना पड़ेगा कि इनका लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के बारे में, जोगी मारा की गुफा के बारे में हम लोग देखते हैं कि लोकेशन क्या है और कहाँ पे स्थित है, इनका निर्माण कब क्या हुआ। तो ध्यान रखिए हम लोग याद करेंगे, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आपने पढ़ा बहुत है, इन गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा बहुत है। तो हम याद करेंगे जोगी मारा की गुफाएं। तो जोगी मारा की गुफाएं जो पहले मध्य प्रदेश राज्य था, मध्य प्रदेश राज्य से एक राज्य टूट के अलग हुआ जिसे छत्तीसगढ़ नाम लिया गया। पहले ये मध्य प्रदेश में थी, तो मध्य प्रदेश से अलग राज्य छत्तीसगढ़ है। इसी छत्तीसगढ़ में ये स्थित है जोगी मारा गुफा। अब छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में पहले सरगुजा रियासत हुआ करती थी, तो उसी सरगुजा रियासत में स्थित है ये। छत्तीसगढ़ में कहा, सरगुजा रियासत में। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक के निकट, कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में सरगुजा रियासत में। और क्या नाम है कि ये नर्मदा नदी घाटी में अमरकंटक नामक स्थल के निकट स्थित है। तो ये सारी चीजें अगर हमको याद हो जाएंगे तो लोकेशन से हमको कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये कहाँ पे स्थित है, इनकी अवस्थिति के बारे में हम लोगों ने देखा, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में हम लोगों ने देखा कि ये सरगुजा रियासत में स्थित है। और सरगुजा रियासत के अलावा इन ये तो इसका पॉलिटिकल लोकेशन हो गया, राजनीतिक अवस्थिति हो गई। लेकिन अगर नेचुरल अवस्थिति, प्राकृतिक अवस्थिति के बारे में देखा जाए तो ये नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और नर्मदा नदी घाटी में अमरकंटक के निकट स्थित है। अमरकंटक के निकट, और अमरकंटक तो विश्व प्रसिद्ध है ही, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। लोग यहाँ पे हर साल दर्शन करने जाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन स्थल है अमरकंटक। तो हमने ये देखा कि इनका लोकेशन क्या है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से टूटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में सरगुजा रियासत। और ये सरगुजा रियासत तो छोड़िए, ये रामगढ़ नामक स्थान पे स्थित है। सरगुजा में अगर अंदर से पूछ ले कहाँ पे स्थित है तो ये रामगढ़ में स्थित है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत में, और क्या नाम है कि रामगढ़ में स्थित है। और इनका जो प्राकृतिक लोकेशन है ये नर्मदा नदी घाटी में अमरकंटक के निकट स्थित है। अब जो मन में दूसरा सवाल आता है, मन में दूसरा सवाल आता है कि यार इनका समय काल क्या है, ये कब बनी हुई थी। तो इसमें बड़ा मतभेद है।
मतभेद क्या है, कई विद्वान इसके समय के बारे में आपस में विचारधारा करते रहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत जिसे सभी विद्वानों ने माना है वो ये माना है कि ये मौर्य काल की गुफाएं हैं। कब की गुफा है? मौर्य काल की गुफाएं। और मौर्य काल का जो समय है वो तीसरी सदी ईसा पूर्व के का माना जाता है। तो समय काल के बारे में हमको ये पता चलता है कि ये मौर्य काल की स्थित है, मौर्य काल की गुफाएं हैं। और मौर्य काल की ये गुफाएं कब की है? 300 ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं। 300 ईसा पूर्व की ये गुफाएं स्थित है, बीसी, 300 बीसी। अब हम लोगों ने दो चीजें देखा, इनकी अवस्थिति और इनका समय काल। अच्छा, समय काल के बारे में जो सर्वमान मत मैंने बताया कि 300 बीसी है, तो इसे किसने बताया? एक विद्वान है डॉक्टर ब्लॉक। तो डॉक्टर ब्लॉक का ये मानना है कि ये गुफाएं जो है वो 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं। तो अवस्थिति और समय काल दो चीजें हमको कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं। हम तो बात कर रहे हैं जोगी मारा की गुफाओं की, लेकिन यहाँ पे तो अन्य गुफाएं भी स्थित हैं। कौन कौन सी गुफाएं हैं? जोगी मारा की गुफाओं में अन्य कौन सी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे 3 गुफाओं के बारे में चर्चा किया जाता है। कौन कौन सी गुफाएं हैं? पहली तो गुफा अपनी होगी जोगी मारा, जोगी मारा। और जोगी मारा के अलावा यहाँ पे कौन सी गुफाएं हैं? सीता बोंगरा की गुफा, सीता बोंगरा की गुफा। और सीता बोंगरा के अलावा यहाँ पे एक और बोंगरा की गुफा है, लक्ष्मण बोंगरा की गुफा, लक्ष्मण बोंगरा की गुफा। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे 3 गुफाएं हैं, जोगी मारा, सीता बोंगरा और लक्ष्मण बोंगरा। ये 3 प्रकार की गुफाएं यहाँ पे स्थित हैं। एक मिनट ये चार्ज में लगा दें इसको। तो हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये गुफाएं जो है ये आपकी कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ये स्थित होने के साथ साथ नर्मदा नदी घाटी में अमरकंटक के निकट स्थित है। इनका समय काल हम लोगों ने देखा 300 ईसा पूर्व, मतलब मौर्य काल की ये गुफाएं मानी जाती हैं। यहाँ पे 3 गुफाएं हैं, जोगी मारा है, सीता बोंगरा है और लक्ष्मण बोंगरा है। तो ये जो गुफाएं हैं ये तीनों गुफाएं महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण गुफा है जोगी मारा गुफा। इन गुफाओं के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका जो है कि इनका उपयोग क्या था। ये जो गुफाएं हैं इनका उपयोग क्या हुआ करता था। इन गुफाओं के उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो सीता बोंगरा की गुफा है, तीनों गुफाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये जो सीता बोंगरा की गुफा है, उपयोग में सीता बोंगरा की गुफा, सीता बोंगरा की गुफा जो है ये नाट्यशाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। नाट्यशाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे वरुण देवता का मंदिर हुआ करता था। वरुण देवता का मंदिर यहाँ पे हुआ करता था। तो सीता बोंगरा जो है ये नाट्यशाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और ये कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे वरुण देवता का निवास स्थल या वरुण देवता का मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों के बारे में विशेषता भी हम लोग देखेंगे। चित्र, तो चित्र को हम लोग कई भागों में क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे पार्ट ए के रूप में करेंगे, यहाँ पे किसका किसका प्रभाव है। और यहाँ पे हर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। कि जैसे कि मैंने बताया प्रभाव, तो प्रभाव के बारे में कई लोगों का मानना है, कई लोगों की विचारधारा है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर ब्लॉक, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 300 इसका समय काल का निर्धारण किए थे कि ये मौर्य काल की गुफाएं हैं। तो उनका भी एक मानना है, उनका ये मानना है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं, जोगी मारा की गुफा के जो चित्र बने हैं, इन चित्रों पे यूनानी प्रभाव पाया गया है। तो नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि कौन? डॉक्टर ब्लॉक।
डॉक्टर ब्लाक का मानना है कि यहाँ पे इन चित्रों पे यूनानी प्रभाव पाया गया है, यूनानी प्रभाव पाया गया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास का ये मानना है कि इन गुफाओं पे जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है, इन गुफाओं पे जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पे एक तीसरे विद्वान आए, उनका मानना है असित कुमार हल्दर का, असित कुमार हल्दर। इनका तो ये मानना है कि ये जो रामगढ़ की प्राचीन मंदिर है, रामगढ़ की प्राचीन मंदिर में रहने वाले देवदासियों का यहाँ पे प्रभाव है। रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों का यहाँ पे प्रभाव है, देवदासियों का प्रभाव इन्होंने माना है। तो हम लोगों ने ये देखा कि डॉक्टर ब्लाक का मानना है कि यूनानी प्रभाव यहाँ पे है, रायकृष्ण दास का मानना है कि यहाँ पे जैन प्रभाव है, असित कुमार हल्दर का मानना है कि यहाँ पे जो रामगढ़ में प्राचीन गुफा है वहां की देवदासियों का प्रभाव। इसके अलावा एक विद्वान और है हीरालाल, हीरालाल का तो मानना है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है। हीरालाल, हीरालाल का मानना है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है, हीरालाल का मानना है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो चार विद्वानों को हम लोगों ने देखा, और चार विद्वान कौन कौन से हैं? डॉक्टर ब्लाक, डॉक्टर ब्लाक का मानना है कि यहाँ पे यूनानी प्रभाव है, और रायकृष्ण दास का मानना है कि यहाँ पे जैन प्रभाव है, और असित कुमार हल्दर का यह मानना है कि यहाँ पे रामगढ़ की प्राचीन जो गुफाएं हैं वहां पे रहने वाली देवदासियों का यहाँ पे प्रभाव है। इसके अलावा हीरालाल, हीरालाल का मानना है यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अब देखिए इन गुफाओं के प्रभाव के बाद हम लोग देखते हैं इनकी प्रतिलिपियां बनी हैं। इनकी प्रतिलिपियां किसने बनाया है? तो असित कुमार हल्दर ने इनकी प्रतिलिपियां बनाई हैं। तो डिलीट ना करके आगे हम लोग बात करते हैं, इसकी प्रतिलिपियों के बारे में हम लोग देखेंगे, इन गुफाओं की प्रतिलिपियों के बारे में। प्रतिलिपियां, और इन गुफाओं की प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर के साथ साथ क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, दो लोग, असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, दो लोगों ने यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। और इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे 7 चित्र पाए गए, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 7वें चित्र में 2 चित्र हैं। कुल मिला के 8 चित्रों का वो माना गया कि 8 चित्र यहाँ पे स्थित है, सभी विद्वानों का ये मानना है। इन चित्रों में सबसे प्रमुख चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र वो एक प्रेमी प्रेमिका का है। इस चित्र में क्या है कि एक प्रेमी युगल जो है वो लाल लिली के पुष्प पे नृत्य करते हुए इनको चित्रित किया गया है। जो सबसे प्रमुख चित्र है उसमें एक प्रेमी युगल है, एक प्रेमी जोड़ा है जो कि लाल लिली के पुष्प पे नृत्य करते हुए इन्हें दिखाया गया है। ठीक है, अब इनको हम याद करेंगे, विधिवत रूप से याद करेंगे, ऐसा याद करेंगे कि जीवन में कभी ना भूल पाए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका चित्रकला के खड़ांग के फॉर्मूले को याद किया कि जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। कोई सोते सोते पूछे तो आप बता सकते हैं कि रूप भेदा प्रमाणी भावलावण योजना सादृश्य चित्तवणी का भंग, इस चित्र खड़ांग काम, ये छह चीजें तो आपके दिमाग में घुस गई होंगी, कितनी बार हम लोगों ने इसके बारे में देखा। तो आज भी इन जोगी महाराज गुफाओं को एक एक पॉइंट्स को याद करके जाएंगे घर पे, एक एक पॉइंट्स को याद करेंगे। ठीक है, ये प्रमुख चित्र क्या है कि एक लाल लिली का पुष्प है, इस पे एक प्रेमी युगल है वो नृत्य करते हुए इनको दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्रों की प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषता को याद करना बहुत जरूरी है, विशेषताएं याद करना है। और इनकी जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ की गुफा की प्रमुख विशेषता क्या है कि देखिए चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत होती है? एक धरातल। हम लोगों ने कल देखा था चित्रकला खड़ांग के बारे में, चित्रकला के तत्व के, खड़ांग के अलावा तत्व के बारे में देखा था। और लास्ट में जो तत्व था वो अंतराल था। अंतराल मतलब एक धरातल होता है, पोत अंतराल, पोत को धरातल कहते हैं, और पोत में ही एक छोटा सा स्पेस होता है, उसके अंदर जो होता है वो अंतराल, जहाँ पे चित्रकार अपने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसे अंतराल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक धरातल,
तो धरातल यहाँ पे कैसा है, एक सफेद धरातल है, सफेद चूने से निर्मित यहाँ पे धरातल है। कहाँ पे, जोगीमारा की गुफाओं में। और जो कि धरातल सफेद है और यहाँ पे जो चित्र है वो काला, लाल और पीला 3 रंग से चित्र बनाए गए हैं। सफेद धरातल पे काला, लाल, पीला 3 रंग से चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ की जो चित्रों की सीमा रेखा है वो लाल रंग से बनाई गई है और यहाँ पे हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। और ये जो यहाँ पे चित्र मनुष्य बने हुए हैं, नर नारी बने हुए हैं, उनकी आंखें जो हैं सफेद और काली, जैसे कि वर्तमान में हम लोग की आंखें हैं, सफेद और काली आंखें बनाए गए हैं और बाल को काले रंग से बनाया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे मानव की जो आकृतियां हैं वो बौनी आकृतियां बनाई गई हैं, वो सांची और भरभूत की मूर्तियों के समान, उनको अभी मैं लिख दे रहा हूँ, सारी चीजें लिख दे रहा हूँ, वो सांची और भरभूत की मूर्तियों के समान इनको दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बाद में कुछ एक क्या नाम है कि कह सकते हैं कि एक अपरिपक्व कलाकार ने उन चित्रों के ऊपर पुनः से चित्रण किया, उनको सफेद रंग से पोत दिया, फिर लाल रंग से उस पर चित्रण किया, काले रंग से उस पर क्या नाम है उसने बाद में लाइनिंग खींच दी, ये सारी चीजें उसने की है। तो अब इन विशेषताओं के बारे में हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि हम धरातल के बारे में चर्चा करेंगे। धरातल, तो धरातल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सफेद धरातल है, धरातल सफेद है और जो चित्र बने हुए हैं, चित्र काले, लाल और पीले रंग से बने हुए हैं। धरातल सफेद रंग और चित्र काले, लाल, पीले रंग से बने हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो चित्र है उनकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा वो लाल रंग से बनी हुई है, सीमा रेखा लाल रंग से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे चित्रों की जो हाशिया है, हाशिए को पीले रंग से बनाया गया है, हाशिए को पीला रंग से बनाया गया है। मनुष्यों की जो आंखें हैं, आंखों को काला और लाल रंग से बनाया गया है, काला और लाल रंग से बनाया गया है। इसके अलावा मनुष्य के जो बाल हैं, बाल हैं उन्हें काले रंग से बनाया गया है। और एक दूसरी खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ के जो मनुष्य बौने बनाए गए हैं, मनुष्य बने हैं वो बौने बनाए गए हैं। और ये जो मनुष्य की आकृतियां हैं ये सांची और भरभूत की मूर्तियों के समान बनाए गए हैं, भरभूत की मूर्तियों के समान बनाए गए हैं। और यहाँ पे बाद में एक क्या नाम है कि हमने बताया कि एक कह सकते हैं कि मूर्ख कलाकार ने, जो कि जानकार नहीं था, उसने चित्रण किया, कार्य किया और इसे द्वितीय श्रेणी के चित्र कह सकते हैं, द्वितीय श्रेणी के चित्र। तो द्वितीय श्रेणी के चित्र में क्या है कि इसने सफेद धरातल पे लाल रंग से चित्रांकन कर दिया है, सफेद धरातल पे लाल रंग से चित्रण कर दिया है, लाल रंग से चित्रण कर दिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। अब कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ के जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि उनकी उन तथ्यों की विशेषता क्या है। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं, जोगीमारा की जो गुफाएं हैं ये ऐतिहासिक काल की प्रथम भारतीय गुफाएं हैं जिनमें चित्रकला किया गया है। ये ऐतिहासिक काल, मैं बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल की नहीं, मैं ऐतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ। ये ऐतिहासिक काल की ऐसी गुफाएं हैं, ऐतिहासिक काल की प्रथम ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे चित्रकला का काम किया गया, जहाँ पे चित्रण का काम किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का काम किया गया है, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का कार्य किया। भित्ति चित्रण, सर्वप्रथम भित्ति चित्रण पर प्लास्टर चढ़ा के कार्य किया गया है। भित्ति चित्रण हेतु प्लास्टर चढ़ाकर चित्र बनाया गया है। प्लास्टर चढ़ाया गया है। तो हम लोगों ने जोगीमारा की गुफाओं के बारे में 6 चीजें देखी। 6 चीजें कौन कौन सी हैं? जैसा कि हम लोगों ने सभी गुफाओं के बारे में वादा किया कि 6 चीजें हम लोग देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे जोगीमारा की गुफाओं के बारे में कि जोगीमारा की गुफाओं के बारे में भी हम लोग 6 चीजों को पढ़ेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो अवस्थिति इनकी क्या है? अवस्थिति के बारे में हम लोगों ने खूब बेहतरीन तरीके से कहा। छत्तीसगढ़ में सरगुजा रियासत में रायगढ़ में स्थित है। ये इनकी पॉलिटिकल लोकेशन हो गया। इसके अलावा अगर बात करें क्या नाम है कि प्राकृतिक लोकेशन की, तो ये नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और अमरकंटक नामक पर्यटक स्थल पे स्थित है। समय काल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये मौर्य काल की स्थित है। 3 मौर्य काल की गुफाएं हैं और 300 ईसा पूर्व में इनका निर्माण किया गया था। ये निर्धारण किसने किया? डॉक्टर ब्लॉक नामक एक विद्वान थे, उन्होंने इसका निर्धारण किया कि ये गुफाएं जो है 300 ईसा पूर्व मौर्य काल की गुफाएं हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 गुफाएं हैं। जोगीमारा गुफा, सीता बोंगरा गुफा, लक्ष्मण बोंगरा गुफा। इन गुफाओं का उपयोग क्या था? तो इन गुफाओं के उपयोग के बारे में हम लोगों ने देखा कि सीता बोंगरा की गुफा जो है ये नाट्यशाला के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और नाट्यशाला के साथ साथ यहाँ पे विद्वानों का ये मानना है कि वरुण देवता की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं? लक्ष्मण बोंगरा, सीता बोंगरा गुफा, ये वरुण देवता के मंदिर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके अलावा हम लोगों ने चित्र के बारे में देखा, तो यहाँ पे चित्रों के बारे में हम लोग कुछ विशेषताएं देखी कि यहाँ पे प्रभाव किसका किसका है। तो ये 4-6 विद्वान हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर ब्लॉक के बारे में पूछा जाता है। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इन गुफाओं पे किसका प्रभाव है? तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इन गुफाओं पे यूनानी प्रभाव है। इसके अलावा एक विद्वान है, क्या नाम है कि असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर का मानना है कि यहाँ पे जो रामगढ़ में एक प्राचीन मंदिर है, वहां पे रहने वाली देवदासियों का यहाँ पे प्रभाव है। राय कृष्णदास है, तो राय कृष्णदास का मानना है कि यहाँ पे जैन धर्म का प्रभाव है। हीरालाल का मानना है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो प्रभाव के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त दोनों लोग आते हैं। 1914 ईस्वी में उन्होंने यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। उन्होंने पाया कि यहाँ पे 7 प्रकार के चित्र हैं, 7 चित्र हैं, लेकिन बाद में विद्वानों ने माना कि यहाँ पे 8 चित्र हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ की जो चित्र की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो प्रमुख चित्र क्या है। प्रमुख चित्रों में हम लोगों ने देखा कि एक प्रेमी युगल है जो कि लाल लिली के पुष्प पे नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। एक प्रेमी युगल लाल लिली के पुष्प पे नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्रों की प्रमुख विशेषता के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये सफेद धरातल पे बने हैं। सफेद धरातल पे लाल, काले और पीले रंग से इनका चित्रण किया गया है। इन चित्रों की जो बॉर्डर रेखा है, इन चित्रों की जो सीमा रेखा है, वो लाल रंग से बनाई गई है। सीमा रेखा के अलावा जो हाशिए हैं वो पीले रंग से बनाए गए हैं। मनुष्य की आंखें वर्तमान की तरफ काली और सफेद रंग से बनाई गई हैं। बाल को काले रंग से बनाया गया है। यहाँ के जो चित्र हैं, उन चित्रों पे जो मनुष्य की आकृतियां हैं, बौनी आकृति है, और इन बौनी आकृतियों पे सांची और भरभूत की मूर्तियों का प्रभाव बताया गया है। इन पे सांची और भरभूत की मूर्तियों के प्रभाव के अलावा यहाँ पे एक बाद में अकुशल चित्रकार ने द्वितीय श्रेणी के चित्रण का कार्य किया है। इन चित्रों पे पुनः उसने सफेद रंग से चित्रित उसको पोत दिया, उसके सफेद धरातल बनाया और सफेद धरातल पे लाल रंग से उसने चित्रण कार्य किया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि वहां के चित्रों की विशेषता। कुछ अन्य पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि सबसे पुरानी गुफा जहाँ पे चित्रण कार्य किया गया कौन सी गुफा है? तो जोगीमारा की गुफा। सबसे पुरानी गुफा जहाँ पे प्लास्टर चढ़ा के चित्रण कार्य किया गया ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल की पूछे तो आप बताएंगे जोगीमारा की गुफा। प्रागैतिहासिक काल में बतेरे गुफाएं हैं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की 1880 में सबसे पहले खोज किया था कालभैरव कालनाइन ने, मिर्जापुर में, बांदा में, और क्या नाम है आपके मानिकपुर में। इसके अलावा फिर आपके मध्य प्रदेश में कई स्थल हैं, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़, ये तमाम स्थल। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो सबसे पहली गुफा जो कि भारत में खोजी गई है चित्रण के लिए,
जहाँ पे चित्रण किया गया वो जोगीमारा की गुफाएं हैं, जिनका समय काल मौर्य काल के मौर्य काल के समकालीन है, 300 ईसा पूर्व। इसका निर्धारण किसने किया? डॉक्टर ब्लॉक ने। तो ये सारी चीजें हमको याद हो गई होंगी, इसको बार बार रिवाइज करेंगे। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट से इनको अंगुली हम लोग गिन सकते हैं। इनका लोकेशन क्या है? छत्तीसगढ़ में, सरगुजा रियासत में, रामगढ़ में, और ये नर्मदा नदी घाटी पे स्थित है, अमरकंटक नामक पर्यटक स्थल पे स्थित है। तो ये पॉइंट ये कंफर्म हो गया, क्या अवस्थिति याद हो गई। इनका समय काल के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये मौर्य काल के समय काल की है और 300 ईसा पूर्व में की ये गुफाएं हैं, और इनका निर्धारण किसने किया? डॉक्टर ब्लॉक ने। दो चीजें याद हो गई। तीसरी चीज हम याद करेंगे, इन गुफाओं की संख्या, यहाँ पे 3 गुफाएं हैं, सीता बोगरा और जोगीमारा और लक्ष्मण बोगरा, 3 गुफा। इनका उपयोग क्या था? तो सीता बोगरा की जो गुफा है ये नाट्यशाला के रूप में इनका उपयोग किया जाता था, और कुछ विद्वानों का मानना है कि वरुण देवता के मंदिर के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे चित्र है, इन चित्रों के बारे में हम लोगों चित्रों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चित्रों पे सबसे पहले पूछा जाता है इन पे प्रभाव किसका है। तो डॉक्टर ब्लॉक का मानना है कि यहाँ पे डॉक्टर ब्लॉक का मानना है कि यहाँ पे यूरोपीय प्रभाव है। डॉक्टर ब्लॉक यूरोपीय प्रभाव मानते हैं। राय कृष्णदास जो है वो जैन प्रभाव मानते हैं। असित कुमार हल्दर मानते हैं कि यहाँ पे जो रामगढ़ का प्राचीन मंदिर है, वहां की जो क्या नाम है कि देवदासी है, उनका प्रभाव है। और हीरालाल मानते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो 4 विद्वान थे, 4 विद्वानों के बारे में देखा। डॉक्टर ब्लॉक क्या मानते हैं, असित कुमार हल्दर क्या मानते हैं, राय कृष्णदास क्या मानते हैं, और हीरालाल क्या मानते हैं। तो प्रभाव के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रतिलिपियां किसने तैयार की। प्रतिलिपियों के बारे में 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर, छेमेलनाथ गुप्त ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि यहाँ के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। सफेद धरातल पे बनी है, लाल काली पीले रंग से इनका चित्रण किया गया है, लाल रंग से इनकी सीमा रेखा निर्धारित की गई है, और पीले रंग से इनके हाशिए बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मानव की आंख काली और सफेद रंग से बनाई गई है, बाल काले रंग से बनाए गए हैं। मनुष्य के जो बौने आकृति बनी है, ये सांची भरहुत की मूर्तियों के समान ये प्रदर्शित की। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है कि ये दूसरे श्रेणी के जो अकुशल चित्रकार, उसने किस प्रकार की चित्रकारी की। सफेद धरातल पे उसने चित्रकारी की, सफेद धरातल पे लाल रंग से उसने चित्रकारी की है। यहाँ पे कौन कौन से चित्र पाए गए हैं? तो यहाँ पे एक तालाब के आसपास के जितने जलजीव उनके चित्रण किए गए हैं। एक पेड़ के नीचे एक भीड़ है, उनका चित्रण किया गया है। लिली के पुष्प पे एक प्रेमी युगल को, लाल लिली के पुष्प पे एक प्रेमी युगल को नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि ऐतिहासिक काल की प्रथम चित्रित गुफा कौन सी है? जोगीमारा गुफा। ऐतिहासिक काल की वो कौन सी गुफा है जिसमें सबसे पहले प्लास्टर चढ़ा करके चित्रण किया गया है? तो जोगीमारा गुफा। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी तो एग्जाम में कोई पॉइंट्स आपसे बचेगा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।